अपन बात करेंगे फोर्थ पार्ट के 10 सोलेनॉइड है, ठीक है। अपन डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब होता है कि सोलेनॉइड लेंथ लार्ज हो एज कम्पेयर टू रेडियस। ये कंसिस्ट करेगा लॉन्ग वायर उंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, जहाँ पे नेबरिंग एटम्स क्लोजली स्पेस्ड होंगे। ऐसे टर्न जो होते हैं रिगार्डेड होगा सर्कुलर लूप को। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वेक्टर सम होगा ड्यू टू ऑल टर्न्स इनेबल्ड वायर्स होगा, जो कि यूज्ड होगा वाइंडिंग, जो कि टर्न होगा इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। फिगर 14.1 डिस्प्ले करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फॉर अ फाइनाइट सोलेनॉइड। अपन देखेंगे सेक्शन ऑफ दिस सोलेनॉइड इन लार्ज मैनर में फिगर 14.15 ए और बी में, ठीक है। यहाँ पे जो इंटायर फाइनाइट सोलेनॉइड होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स को, तो 14 पॉइंट ये क्लियर होता है कि जो सर्कुलर लूप होता है उसमें जो फील्ड बिटवीन टू नेबरिंग एटम होगा वो वाइनेसिस होंगे। बी में अपन देखेंगे जो फील्ड होगा एट द इंटीरियर मिड पॉइंट पी यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होगा। जो फील्ड एट द एक्सटीरियर मिड पॉइंट क्यू होगा वीक होगा और मोर एवर ये अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होगा विद नो परपेंडिकुलर और नॉर्मल कंपोनेंट होगा। और जो सोलेनॉइड होगा मेट लॉन्गर होगा, पेयर लाइक अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटल सीट होगा, रिप्रेजेंट करेगा एयरलाइट पिक्चर को। जो फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड होगा अप्रोचेस टू जीरो होगा। अपन एज्यूम करेंगे जो फील्ड आउटसाइड द जीरो, आउटसाइड इज जीरो, जो फील्ड इनसाइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस हो। कंसीडर करो एक रेक्टेंगुलर अमेरिकन लूप ABCD, अलॉन्ग CD द फील्ड जीरो है, आर्ग्यूड अलॉन्ग ट्रांसफर सेक्शन BC एंड AD द फील्ड कंपोनेंट इज जीरो है। ये जो दो सेक्शन है इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। फील्ड अलॉन्ग AB है, जो रिलेवेंट लेंथ है एम्पियर लूप का वो L=H है। एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NH होगा, जो इनक्लोज्ड करंट होगा I इंटू NH होगा, I करंट होगा, इन द सोलेनॉइड होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ से B=μ0 NI होता है। जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है गिवन बाय राइट हैंड रूल होगा। जो सोलेनॉइड होगा कॉमनली यूज होता है ऑप्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि लार्ज फील्ड पॉसिबल होता है जब इंसर्ट करेंगे सॉफ्ट आयरन कोर को इनसाइड द सोलेनॉइड। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर की बात करेंगे कि देखा है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग करंट कैरिंग अ वायर, जो कि ऑब्जे करेगा बायोसॉट लॉ को। अपन ने पढ़ा है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है एग्जिस्ट करता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में, ये फॉलो करेगा लॉरेंस फोर्स फार्मूला को। ये लॉजिकल एक्सपेक्ट होता है कि जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड हो नियर ईच अदर एग्जिस्ट करे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। 1820 एम्पियर स्टडी ने किया था नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक ऑफ करंट को ऑन द शेप और साइज ऑफ कंडक्टर, जो कि डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर है। इस सेक्शन में अपन सिंपल एग्जांपल देखेंगे दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का, जो कि पर हेल्प करेगा एप्रिशिएट एम्पियर पेंटास्टैटिक लॉ को। फिगर 4.17 बताता है कि दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर ए और बी है, जो कि सेपरेटेड है डिस्टेंस से, कैरी कर रहा है पैरेलल करंट आई और IB होगा। जो कंडक्टर ए होगा प्रोड्यूस करेगा सेम मैग्नेटिक फील्ड बी एट ऑल पॉइंट अलोंग द कंडक्टर। जो राइट हैंड रूल बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा डाउनवर्ड होगा जब कंडक्टर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली होगा। जो मैग्नीट्यूड होगा फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ से μ0I/2πd होगा। जो कंडक्टर बी होगा करंट IB करेगा एक्सपीरियंस करेगा साइडवेज टू बिल्ड जो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स होगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक कंडक्टर ए होगा। जो फोर्स होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स होता है वो होगा μ0Ia/IB/2πd/L होगा। ये पॉसिबल होता है कंप्यूट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी फ्रॉम कंसिडरेशन टू एबो। अपन फाइंड करेंगे फोर्स AB जो होता है सेगमेंट ऑफ लेंथ होगा ड्यू टू करंट B होगा, ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड टू BA FBA माइनस AB FAB होगा। ये कंसिस्टेंट होगा न्यूटन थर्ड लॉ से। एटलीस्ट जो पैरेलल कंडक्टर्स और स्टडी करंट्स होते हैं इसमें दिखता है कि जो बायो-सैवर्ट लॉ और लॉरेंस फोर्स होता है वो रिजल्ट करता है अकॉर्डिंग विद न्यूटन थर्ड लॉ। और अपन देखेंगे एबो करंट फ्लोइंग करेगा सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा ईच अदर में। जो अपोजिट डायरेक्टेड करंट होता है वो रिपल करेगा ईच अदर में। मतलब देखो जो सेम डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट करेगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्टेड में रिपल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल करंट अट्रैक्ट करता है, ठीक है। करंट फ्लोइंग सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो रिपल करेगा। जो पैरेलल करंट होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, एंटी पैरेलल करंट रिपल करेंगे बच्चों, ठीक है। और ये जो रूल होता है अपोजिट होता है फाइंड इन इलेक्ट्रोस्टैट्स है कि सेम चार्जेस रिपल करते हैं बट लाइक पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। और FBA रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स FBA पर यूनिट लेंथ, तो F/L μ0Ia/IB/2πd होगा। एबो एक्सप्रेशन यूज करता है डिफाइन द एम्पियर, जो कि 7 बेस यूनिट में आता है। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर होगा F/L μ0Ia/IB। यहाँ पे जो पैरेलल करंट होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, एंटी पैरेलल करंट रिपल करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो एम्पियर होता है वो वैल्यू होता है स्टडी करंट का, ठीक है, जो कि मेंटेन होता है टू एवरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन से, जो कि प्लेस्ड ऑफ 1 मीटर पार्ट इन वैक्यूम, जो कि प्रोड्यूस करेगा ईच कंडक्टर फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ होगा। जो डिफिनेशन होता है एम्पियर का अडॉप्टेड 1946 में, थ्योरेटिकल डिफिनेशन होता है। प्रैक्टिस एलिमिनेट करेंगे इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे लॉन्ग वायर को बाय मल्टी टन कॉइल ऑफ एप्रोप्रिएट ज्योमेट्री। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं करंट बैलेंस, जो कि यूज करता है मेजर करता है मैकेनिकल फोर्स को। जो ऐसा यूनिट होता है चार्ज को नेमली कूलॉम होगा, जो कि डिफाइंड होता है टर्म्स ऑफ एम्पियर। जब स्टडी करंट 1 एम्पियर सेट होता है इन कंडक्टर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लो होता है क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में 1 कूलॉम होगा। अब बात करेंगे टॉर्क ऑन ए करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल। टॉर्क जो होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अपन ने देखा है कि रेक्टेंगुलर लूप कैरी करेगा स्टडी करंट आई और प्लेस्ड होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क।
ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा नेट फोर्स को। ये बिहेवियर जो एनालॉगस होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अपन कंसीडर करेंगे सिंपल केस में जहाँ रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड है और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन ऑफ लूप में इलिस्ट्रेटेड है। ये जो फील्ड एक्सर्ट करेगा कोई भी फोर्स नहीं ऑन द टू हॉर्न्स ऑफ द लूप, ये परपेंडिकुलर होगा। ए बी ऑफ द लूप एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन F1 जो कि डायरेक्टेड होगा प्लेन ऑफ द लूप में, जो मैग्नीट्यूड होगा आई बी एल होगा, और F2 भी जो होगा वो भी डायरेक्टेड होगा आई बी F1। जो नेट फोर्स होगा लूप में वो जीरो होगा। यहाँ पे टॉर्क होगा लूप में ड्यू टू पेयर ऑफ फोर्सेस F1 और F2, और वी ऑफ द लूप होगा फ्रॉम द एडी। इट्स शो करेगा कि जो टॉर्क होगा द लूप में वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आई ए बी होगा। ए बी क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा। और अपन कंसीडर करेंगे केस को जब प्लेन ऑफ द लूप अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ये एक एंगल बनाएगा जो एंगल बिटवीन एंड नॉर्मल होगा कॉइल के, ठीक है, थीटा। और यहाँ पे देखेंगे जो फोर्स होगा आर्म का BC और इक्वल होगा, अपोजिट होगा, एक्ट करेगा एक्सिस ऑफ कॉइल में, जो कि कनेक्ट करेगा सेंटर को ऑफ मास BC एंड DA बीइंग कोलिनियर अलोंग द एक्सिस। ये कैंसिल करेगा एक दूसरे को, रिजल्टिंग करेगा नो नेट फोर्स या टॉर्क होगा। जो फोर्स ऑन AB और CD होगा F1 F2 वो इक्वल होगा और अपोजिट विथ मैग्नीट्यूड होगा। जब ये कोलिनियर नहीं होंगे तो जो रिजल्ट होगा वो कपल होगा, जो टॉर्क होगा वो लेस होगा अर्लियर केसेस से जब लूप अलोंग होगा मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन फोर्स ऑफ द कपल वो डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। अरेंजमेंट फ्रॉम एडी एंड इलिस्ट्रेट करेगा दो फोर्सेज जो कि एक कपल बनाएगा। जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होगा ऑन लूप में वो होगा बीना साइन थीटा। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा बच्चों क्या होगा, बीना साइन थीटा होगा, ठीक है। तो जब वो कोलिनियर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, कपल एज बिफोर है, जो टॉर्क है वो लेस होगा एरियल केस में जब प्लेन क्या हो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ द कपल वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो अरेंजमेंट होगा फ्रॉम द एडी इंड, ये इलिस्ट्रेट करेगा कि दो फोर्सेस कंस्ट्रक्ट करेंगे कपल, जो मैग्नीट्यूड होगा टॉर्क ऑन द लूप होगा बीना साइन थीटा होगा, ठीक है। और एस थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ द कपल आर आल्सो जीरो होगा। ये फोर्स को कोलिनियर बनाएगा, नेट फोर्स टॉर्क जीरो होगा। जो टॉर्क होगा एक्सप्रेस करेगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल होगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आई इनटू ए होगा, वेयर द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल होगा, जो कि डायरेक्टेड होगा प्लेन ऑफ पेपर में। और ये एंगल बिटवीन एम एंड बी थीटा होगा। और एक्सप्रेशन टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एनालॉगस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क पी क्रॉस ई। ये एस क्लियर होगा इक्वेशन से कि जो डायमेंशन होगा मैग्नेटिक मोमेंट का ए L2 होगा, इट्स यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। अपन देखेंगे जो टॉर्क होता है जब एम आइदर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इंडिकेट करेगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा कॉइल पे, और अप्लाई होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में विद मैग्नेटिक मोमेंट एम। जब एम और बी पैरेलल होगा इक्विलिब्रियम इज स्टेबल होगा, और कोई भी स्मॉल रोटेशन होगा कॉइल में जो प्रोड्यूस करेगा टॉर्क में वो बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन लाएगा। जब एंटी पैरेलल होगा जो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, और यहाँ पे जो रोटेशन होगा प्रोड्यूस करेगा टॉर्क जो कि इंक्रीज करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशंस को। जो प्रेजेंस होता है ये टॉर्क का ये रीजन होता है कि क्यों एक स्मॉल मैग्नेट या कोई भी मैग्नेटिक डायपोल अलाइन करता है इटसेल्फ विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। यदि लूप में एन क्लोजली उन टर्म्स है तो जो एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क होगा स्टिल होल्ड और मैग्नेटिक मोमेंट है NIA होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा NIA, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, आई करंट है, ए एरिया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों याद रखना कि जो प्रेजेंस ऑफ टॉर्क होता है वो रीजन होता है क्योंकि स्मॉल मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेटिक डायपोल इटसेल्फ अलाइन क्यों होता है विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यदि एन क्लोजली बॉन्ड है तो जो टॉर्क एक्सप्रेशन होगा एम इज इक्वल टू NIA होगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट ये है कि जब एम और बी पैरेलल होंगे इक्विलिब्रियम में तो स्टेबल होगा, ठीक है। और जब वो एंटी पैरेलल होंगे वेन एंटी पैरेलल तो इक्विलिब्रियम क्या होगा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो एम और बी पैरेलल होंगे इक्विलिब्रियम में तो ये स्टेबल होगा, ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ये क्या होंगे स्टेबल होंगे, और जब ये एंटी पैरेलल होंगे तो ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट NIA टॉर्क होगा P क्रॉस ई, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये P क्रॉस ई इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है, किसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस ई, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है करंट इंटू E होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा M इक्वल टू I2 होगा, जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा वो राइट हैंड थंब रूल के थ्रू होगा, जो कि डायरेक्टेड होगा इंटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, एंगल बिटवीन एम एंड थीटा होगा, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा NIA होगा। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। थैंक यू।